समाजवादी पार्टी के नेता मयंक जोशी साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। अभी हाल में ही उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, 6 चरणों का चुनाव हो चुका है, 7वें चरण का मतदान आज चल रहा है। अभी अभी आपने ज्वाइन किया है समाजवादी पार्टी। हवा का रुख क्या है और किस वजह से आपको पार्टी ज्वाइन करना पड़ा समाजवादी पार्टी, जबकि माँ आपकी बीजेपी में है? नहीं, पार्टी मेरा समाजवादी में जाने का सिर्फ ये निर्णय इसलिए था क्योंकि जिस तरीके की पिछले 1 महीने में राजनीति चली है उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी के जो जो प्रमुख लीडरान हैं, जिस तरीके के उनके बयान आए हैं, और आप उल्टी तरफ देखिए अखिलेश यादव जी के किस तरीके के बयान आए हैं। तो एक आदमी बात करना चाहता है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, एमएसपी देंगे, टैबलेट देंगे, लैपटॉप देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, पेंशन देंगे, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं गर्मी की और टोपी की और बुलडोज़र की। तो अपने भविष्य जो आने वाला है आप उसके सामने क्या लेके जाना चाहते हैं? तो मुझे ऐसा लगा कि एक व्यक्ति जो अकेला इतने बड़े तंत्र से लड़ रहा है, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, हम सब जो नवयुवकों को उनका साथ देना चाहिए, इसलिए मैं उनके साथ गया। ये भी बताया जा रहा है कि आप टिकट चाहते थे भारतीय जनता पार्टी से, लखनऊ से, कैंट सीट से, जो कि आपकी माँ की सीट रही है। उससे कई बार विधायक रही हैं रीता जोशी जी, लेकिन वो आपको टिकट नहीं दिया गया, आपको दरकिनार किया गया, इसलिए आपने फैसला लिया इस तरह का। नहीं, देखिए, मैंने मेहनत करी उस क्षेत्र में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। मैंने 13 वर्ष लखनऊ की राजनीति को दिए, उसमें कैंट मेरा परिवार था और सही बात है, मैंने टिकट मांगा, मुझे निराशा हुई। लेकिन मुझे निराशा ज़्यादा इस बात की हुई कि एक पलायनवादी नेता हैं जिनको उठा करके वहाँ पे दे दिया गया टिकट। सिटिंग विधायक एक बार रिपीट हो जाते तब भी आदमी अपने आप को समझा लेता है कि भाई पार्टी की पॉलिसी थी। तो पार्टी की पॉलिसी मुझे समझ नहीं आई और ये निराशा हुई। देखिए, अगर मुझे पार्टी को एम्बैरेस करना होता या परिवार को या अपनी माँ को करना होता जो सांसद हैं, तो मैं शायद किसी और दल से चुनाव लड़ गया होता उस समय। वो मैंने नहीं किया, मुझे समय मिला, मैंने 1 महीने अपना चिंतन किया, अपने प्रमुख लोगों से बात करी, और फिर जैसे मैंने कहा 1 महीने में जिस तरीके की राजनीति चली है वो मुझे देख करके लगा कि ये ठीक नहीं है जिस पक्ष में मैं हूँ। मुझे लगता है एक नवयुवक के साथ हम सबको खड़ा होना आपकी माँ संतुष्ट थी जब आप गए समाजवादी पार्टी में भाजपा का दामन छोड़ के, क्योंकि वो भाजपा से मौजूदा सांसद हैं अभी? वो संतुष्ट रहीं? किस तरह से कन्विंस किया उनको आपकी, आप समाजवादी में जा रहे हैं, वो भाजपा में ही रहेंगी? चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी परिवार में से भी एक को भाजपा ले गई, तो ये प्रश्न वहाँ नहीं पूछा गया। सिंधिया परिवार बहुत समय तक कोई एक पक्ष में था, कोई दूसरे में। तो ये बात है कि हर आदमी की अपनी विचारधारा होती है। जैसे मैंने कहा, मुझे 1 डेढ़ महीने में लगा कि राजनीति अच्छी नहीं हो रही है, स्वच्छ राजनीति नहीं है। हम लोग नवयुवक हैं, हम लोग पूरी दुनिया घूमे हैं, हम लोगों ने नौकरियां करी हैं, हम लोगों ने दुनिया देखी है। हमको अगर प्रदेश को आगे लेकर के जाना है तो मुझे लगता है अखिलेश यादव जी के हाथ में उत्तर प्रदेश की बागडोर पुनः आनी चाहिए, ताकि हम प्रोग्रेसिव राजनीति कर पाएँ और ये डिविसिव और विभाजनकारी राजनीति के ऊपर हम लोग ज़्यादा अहम ना दें। तो ये माना जाए कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें रीता जोशी जी भी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगी? क्या इस तरह का भी कोई डिस्कशन हुआ है? नहीं नहीं, ये कोई डिस्कशन नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता। वो उन्होंने पहले भी कहा है, वो समर्पित है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पूरा प्रयाग का उन्होंने चुनाव लड़वाया, वो यहाँ पर भी आई थी, अपनी पूर्व सीट पर भी आकर यहाँ चुनाव लड़वाया। तो मुझे नहीं लगता वो कहीं जाएंगी, वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगी। क्या लगता है आपको कि सरकार बनने जा रही है जिस तरह से दावे आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि 6 चरण के चुनाव, आज 7वें चरण का मतदान जारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि हम 300 पार कर रहे हैं इस बार भी। नहीं, वो दावे करने थे, वो तो बंगाल में भी दावे कर रहे थे, एग्जिट पोल तक में 200 के ऊपर थे, पर वो ये भूल गए कि वो नंबर गलत जगह लिख गया था। वो आदरणीय ममता जी के लाया, उन पे आया, तो आज दावे करने दीजिए, समय बताएगा। अब 3 दिन का समय रह गया है। देखिए, मैं जहाँ पर गया हूँ, लोग आज प्रयास करते हैं कि पक्ष की तरफ भागें। आज अखिलेश जी विपक्ष में है, अगर मैं धारा के विपरीत तैरना चाहता हूँ तो उनको किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए उसमें। तो ये मान के चल रहे हैं, तो क्या कोई पद की लालसा आपको यहाँ पे खींच के लाई? क्या कोई इस तरह का ऑफ़र मिला आपको कि अब जब अगर सरकार बनती है तो आपका एडजस्टमेंट किया जाएगा? क्योंकि माँ आपकी मंत्री रही हैं, मंत्री से हटा के उनको सांसद बनाया गया, उसके बाद फिर कोई पद नहीं दिया गया। तमाम उम्मीदें वाबस्ता थीं कि शायद उनको केंद्रीय मंत्री के तौर पे कुछ ना कुछ नवाजा जाएगा। तो इस तरह क्या अखिलेश यादव ने कोई ऑफ़र आपको दिया है कि एडजस्टमेंट के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। देखिए, सब चुनाव में लगे थे और ये बात गलत होती है कि आप जाकर के मोल भाव करें। अगर मुझे मोल भाव करना होता जब भारतीय जनता पार्टी में गए थे तभी कर लिया होता। तो मोल भाव वाली राजनीति में हम लोग यकीन नहीं रखते। 7 दशक से ये परिवार राजनीति में है। मैं वहाँ सिर्फ गया हूँ, जैसे मैंने बताया, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, और वो जो मुझे कार्य देंगे मुझे वो स्वीकार है। अब कोई लालच नहीं, कोई पद की लालच नहीं, किसी तरह का कोई उसकी लालच नहीं है? कोई लालसा नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी में भी था, मेरे पास कोई पद नहीं था, और मैं कार्य करता हूँ और मैं उसी में प्रसन्न रहता हूँ। और मैं कभी, आपने मुझे मंचासीन में नहीं देखा होगा। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि जनता के बीच में रहूँ। आज भी वहीं हूँ, कल भी वहीं रहूँगा। आरोप ये भी लगा था कि रीता जोशी भी नाराज़ चल रही हैं पार्टी से। तमाम आला नेताओं से उनकी बात हुई, गुफ्तगू हुई, आपको लेके ही वो नाराज़ थीं। अब इसको
भारतीय जनता पार्टी पुत्र मोह करार दे सकती है? तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी काफ़ी पुत्र हैं, उनके पास भी मोह है। कोई भी माँ होगी या कोई बेटा होगा तो इसको पुत्र मोह कहना गलत है, क्योंकि पुत्र मोह आजकल एक नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। पुत्र का मोह तो सबको ही होता है, लेकिन इससे वो पार्टी अगर पार्टी के लिए नाराज होती तो प्रयागराज में अपने उन्होंने गला बैठा लिया होता दौड़ दौड़ के। तो ये सब कहना गलत है। अब भाजपा के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा परिवारवाद सिलेक्टिव नहीं हो सकता। मयंक जोशी के लिए परिवारवाद है और बाकी जितने पुत्र पुत्रियां पोते पौत्र लड़ रहे हैं उनके लिए नहीं है। ये प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए। तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं तो क्या कहेंगे, ये कहेंगे। बहुत बहुत आभार। बातचीत के लिए शुक्रिया। मयंक जोशी जी को सुन रहे थे आप। इन्होंने स्पष्ट किया, साफ किया कि जिस तरह की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए उससे मुतासिर होकर उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, और अगर उनको किसी तरह का मोल भाव करना होता तो भारतीय जनता पार्टी से करते, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में राजनीति भाजपा से ही शुरू की थी। हालांकि कहीं ना कहीं उनको इस बात का दुख ज़रूर है कि उनको लखनऊ कैंट से टिकट नहीं दिया गया। कैमरामैन जितेंद्र के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।